हेलो स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो एग्जाम में हमें कई बार पूछा जाता है कि चेक करो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो मेनली दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी दो कंडीशन? कि पहली कंडीशन तो इफ इट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन दिया गया है उसको सॉल्व करने पर अगर हमारे पास u और v की वैल्यू जो है वो अगर पोलिनोमियल के फॉर्म में आ गई। पोलिनोमियल इक्वेशन आपने पढ़ा ही होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में, जिसमें होता है दो वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ऐसे कुछ टर्म मिल जाए हमें u और v की वैल्यू में, तो उसे हम बोल देंगे कि ये फंक्शन दिया गया कंटिन्यूस है। अब u और v कैसे ढूंढते थे याद हो तो हम बोलते थे z इज इक्वल टू क्या होता था आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और इसका अगर फंक्शन ढूंढते थे तब हम क्या बोलते थे u प्लस आई वी ऐसे बोलते थे। u का वैल्यू क्या होता था रियल पार्ट, v का वैल्यू क्या होता था इमेजिनरी पार्ट। u और v अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो हम बोल देंगे कि दिया गया फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। तो एक बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है? कई कई न्यूमेरिकल में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू z नॉट। ये कंडीशन याद रख लेना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोल देंगे दिया गया फंक्शन क्या है, दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है। तो बस इतना याद रखो, पोलिनोमियल वैल्यू निकलती है तो फंक्शन कंटिन्यूस है u और v की, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू z नॉट, तो बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। अब कैसे, वो तो न्यूमेरिकल देखेंगे तब समझ में आएगा। तो दो चीज याद रख लेना। तो पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि f और z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 है, और पूछा क्या है, चेक करो कि कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है। अब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पूछा नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पूछा नहीं है, यानी कोई पॉइंट देके रखा नहीं है, तो ये वाली ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर पॉइंट देके रखा है कि ये पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं, तब हमें ये यूज करना है, और कोई पॉइंट दिया नहीं तो इस पे चेक कर लेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल आना चाहिए u और v का वैल्यू। तो स्टार्ट करेंगे कैसे, f ऑफ z इज इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन जो है इसमें z की वैल्यू रख देंगे। z की वैल्यू पढ़ चुके हैं, x प्लस आई वाई होता है। 3 एज इट इज रख दिया, z की वैल्यू x प्लस आई वाई रख दी, -1 एज इट इज रख दिया। अब इसका स्क्वायर करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ixy। ठीक है, और बाद में ये 3x और 3iy आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सिंपल सा है। अब ये आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारा टर्म एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको u प्लस आई वी में लिखने की कोशिश करेंगे, u प्लस आई वी में लिखने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी i वाले टर्म है उसको अलग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया, इसको मैंने अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, बचा क्या 3x माइनस 1, तो बचा क्या 3x माइनस 1। अब जो अलग किया उनको साथ में लिखेंगे, तो प्लस करके ये 2ixy लिख लिया, और बचा क्या ये लिख लिया। अब इसको वापस से सेम एज इट इज लिख लिया, इसमें से i कॉमन निकाल दिया, i कॉमन निकाल दिया तो बचा 2xy प्लस 3y। क्यों i कॉमन निकाला? क्योंकि अब हम लिख सकते हैं ये पूरा इक्वेशन जो है u प्लस आई वी के बराबर, जिसमें u का वैल्यू ये आ गया हमारा, ठीक है, और v का वैल्यू हमारा ये हो गया। ठीक है, तो वही लिखा है u का वैल्यू यानी uxy का वैल्यू ये रहा, और v का वैल्यू क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब u का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो कैसा लगेगा, पोलिनोमियल ही है, ये x है y है पावर में कुछ है, और उस तरीके से अगर v का वैल्यू देखेंगे तो वो भी पोलिनोमियल है, x y वेरिएबल है, यानी कि दोनों u और v की वैल्यू पोलिनोमियल है, जिससे करके हम बोल देंगे कि जो दिया गया फंक्शन है ये वाला वो कैसा है, कंटिन्यूस है, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आसान सा था। अब आगे बढ़ लेते हैं, वो सेकंड कंडीशन वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है शो दैट f ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 z माइनस आई वेयर z नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, 2i z इज इक्वल टू आई। ये जो फंक्शन f z है ये कंटिन्यूस है या नहीं z इज इक्वल टू आई पे, ये हमें देखना है, या फिर शो दैट पूछा है, यानी बताओ कि ये फंक्शन जो है z इज इक्वल टू आई पे कंटिन्यूस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट देके रखा है z का, तो फिर पोलिनोमियल वाला काम आएगा नहीं। तो हमें कौन सी कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, ये वाली जो देखी थी सेकंड कंडीशन, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू z नॉट। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम बोल देंगे कि हमने बता दिया कि ये वाला जो फंक्शन है वो ये पॉइंट पे कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे अगर शॉर्टकट में सोचे तो एक ट्रिक लगा देंगे हर एक न्यूमेरिकल में, क्या है,
इसको हमेशा से क्या बोल देना, इसको बोल देना f ऑफ z बोल देना, ठीक है, f ऑफ z। अब f ऑफ z को हम सॉल्व करेंगे, f ऑफ z को अगर हम सॉल्व करते हैं और आंसर हमारा 2i आ जाता है यानी z0 आ जाता है, तो हम बोल देंगे हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। वापस एक बार क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है, पहला वाला टर्म, इसको fz बोल देंगे, इसको fz बोल दिया। इसको सॉल्व करने पर fz, ये लिमिट रख के, लिमिट कौन सी है हमारी, i, तो यहाँ पे i रख देंगे, z0 की जगह i रख देंगे, z0 की जगह i रख दिया और ये fz ले लिया, कौन सा, ये वाला, पहले वाला। अगर इसका आंसर हमारा जो सेकंड में दिया हुआ है 2i अगर आ गया यानी z0 आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आई होप शायद से बात समझ में आ रही है आपको। तो सिंपली फाइंड करेंगे इसका वैल्यू, लिमिट लगा के z टेंड्स टू i का, उसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, तभी जाके प्रूव होगा कि ये दिया गया फंक्शन z बराबर i पे कंटिन्यूस है। तो देख लेते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये वाला कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट z टेंड्स टू z0 अपना कौन सा पे चेक करना, i पे, तो लिमिट z टेंड्स टू i, ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू i, दिया गया फंक्शन यही लेना है हमें और इसका आंसर इसके बराबर लाना है, तो प्रूव हो जाएगा। तो z स्क्वायर प्लस 1 z माइनस 1, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। लिमिट z टेंड्स टू i लिख लिया। अब ये जो टर्म है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, ये तो प्लस में है लेकिन लिखने का एक तरीका है, याद रखना काम आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं माइनस है, लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। तो ये z प्लस 1 z माइनस 1 लिख लिया, z माइनस आई लिख लिया। आप बोलोगे सर क्या गलत कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे, लिखने की ट्रिक बता रहे, z प्लस 1 z माइनस 1 आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 1 है उसकी जगह हम i कर देंगे, ये जो टर्म है 1 है वहां पे i कर दिया, तो क्या इसका आंसर इसके बराबर आ जाएगा, तो हाँ इसका आंसर इसके बराबर आ जाएगा। कैसे, तो z प्लस आई z माइनस आई को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एक तो z स्क्वायर आ जाएगा, फिर zi आ जाएगा माइनस साइन के साथ, फिर iz आ जाएगा प्लस साइन के साथ, फिर माइनस साइन के साथ आई स्क्वायर आ जाएगा, zi कैंसिल, तो z स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो z स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसका आंसर z स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, यानी इसका आंसर z स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। तो ये लिखने का तरीका था शॉर्टकट, ठीक है। अच्छा, तो आ गया, तो z माइनस आई कैंसिल, z प्लस 1 बचा, बस अब z की जगह i रख दो, तो z की जगह हमने i रखा, यहाँ पे i रखा तो 2i आ गया, तो बोल दिया ये रहा z0 आ गया, यानी कि ये जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर z0 आ गया, उसका आंसर ये आ गया, यानी इसको सॉल्व करने पर ये आंसर हमें मिल चुका है। यानी कि हम बोल देंगे कि ये वाली जो कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे कारण हम बोल देंगे दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पे, z बराबर i पे। सो आई होप ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में चलेंगे कि ये फंक्शन दिया है f ऑफ z r e यानी रियल वैल्यू ऑफ z स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ z नॉट इक्वल्स टू z नॉट इक्वल्स टू 0, और ये 0 है, z इक्वल्स टू 0। कहाँ पे हमें चेक करना है, कंटिन्यूस और नॉट, z बराबर 0 पे चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। वापस से पॉइंट दिया है, यही कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, पॉइंट देके रखा है इसलिए। अब कैसे चेक करेंगे, वही शॉर्टकट वाला तरीका मैंने बताया था। इसको क्या मान लेंगे, f ऑफ z, यानी कि f ऑफ z हमारा क्या हो गया ये, और z0 कौन सा ले लेंगे, z0 यहाँ पे चेक करना है 0 पे, तो z0 0 रख देंगे। अगर इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर अगर 0 आ गया, अगर इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस की भी बात करेंगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे तो हम बोल देंगे यार 0 आ गया। सिंपल याद रखो, इसको सॉल्व करने पर ये आंसर 0 आ गया, यानी z0 कंडीशन सेटिस्फाइड, ये हो गया कंटिन्यूस कहाँ पे, z बराबर 0 पे। देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू, ये ला z टेंड्स टू z0 कहाँ पे है, 0 पे चेक करना है तो 0 कर दिया। f ऑफ z लिमिट, अब दूसरी बात, ये z टेंड्स टू 0 है हमारा, z टेंड्स टू 0। अब z टेंड्स टू 0 का मतलब क्या निकलता है, z टेंड्स टू 0 का, कि हमें पता है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। अब z का वैल्यू तो 0 देके रखा है, अगर z 0 है इसका मतलब क्या निकला, x 0 होना चाहिए और y भी 0 होना चाहिए। i तो इमेजिनरी है, अगर x और y दोनों 0 है, x और y दोनों 0 है, तभी तो z बराबर 0 होगा, ठीक है। इसलिए हमें x और y की वैल्यू मिल गई तो z को रिप्लेस कर दिया, x का वैल्यू 0, y टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं, तो शायद से समझ में आ गया होगा, z टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 है। और फंक्शन कौन सा है, r e z स्क्वायर बाय मॉड z, ठीक है। लिमिट x y टेंड्स टू 0, r e z का वैल्यू रख देंगे x प्लस आई वाई का स्क्वायर, और मॉड ऑफ z का वैल्यू हमने पढ़ा था, कौन सा था, मॉड ऑफ z का वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉड ऑफ z का वैल्यू होता है हर एक न्यूमेरिकल में, पोलर में अलग होता है,
वो भी हमने बेसिक वीडियो में देख लिया था, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, अब इसको सॉल्व करना है तो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ixy, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, 2xy आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें रियल ये पार्ट निकालना है, रियल पार्ट ही लेना है हमें, क्या बोला है, रियल ये आरी टर्म निकालना है, यानी कि इसमें रियल पार्ट ही लेना है हमें। रियल पार्ट कौन सा होगा हमारा, रियल पार्ट हमारा ये तो पूरा कैसा हो गया, इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, क्यों, आई वाला टर्म नहीं है, तो रियल पार्ट में क्या लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिससे करके आर ही निकल जाएगा। रियल पार्ट ही लेने को बोला है तो आर ही निकाल दो और रियल पार्ट ले लो, तो आ गया डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आप चेक करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हर एक न्यूमेरिकल में कैसे। अलोंग एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग वाई कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा हो गया x और ये हो गया y। अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, तो y का वैल्यू तो 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, यानी ये लिमिट्स को हम तोड़ रहे हैं दो पार्ट में। अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, यानी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, x की बात करेंगे तो y कैसा होगा, 0 होगा, और ये फंक्शन लिख देंगे। शायद से बात समझ में आ रही होगी। वापस एक बार, अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x टेंस टू, हमने कुछ है वैल्यू, यहाँ पे कुछ अलग होता तो अलग लिखते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x टेंस टू लिख लिया हमने। एक्स एक्सिस में y 0 होता है तो लिमिट लगा दी y टेंस टू 0, ठीक है। अब ये लिमिट y टेंस टू 0 इसको दे देंगे तो ये टर्म निकल जाएगा, y टेंस टू 0 यानी x स्क्वायर बचेगा, ये पूरा टर्म निकल गया, y टेंस टू 0 तो निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। शायद से समझ में आ रहा होगा। तो लिमिट इसको दे दी हमने तो ये निकाल दिया हमने, तो स्क्वायर रूट का x आ जाएगा, x में कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पे x बचेगा। अब x टेंस टू 0 है तो आंसर कितना आया, 0 हमारा आया, ठीक है। अब उसी तरीके से y एक्सिस के अलोंग चेक करेंगे, यानी हम ऐसे चल रहे हैं तो x में तो 0 ही है, यानी y एक्सिस की बात करेंगे अलोंग तो x बराबर कितना होगा, 0 होगा। वापस एक बार, हम किसकी बात कर रहे हैं, y एक्सिस की, तो y टेंस टू 0, इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, y टेंस टू 0 तो x में कितना होगा, 0। फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला टर्म निकालना है हमें, तो x बराबर 0 रख दो यहाँ पे, तो 0 रखेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और x बराबर 0 तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो y खाली रहेगा, एक y से एक y कैंसिल, माइनस वाई आ जाएगा, y की जगह 0 रखना है तो 0 आ गया, यानी आंसर बराबर आ गए दोनों के आंसर। यानी z0 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 0। ये z0 बोला था, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो वही लिखा है हियर fz limit z tends to z0, fz z0 is satisfied, that's why given function is continuous। कहाँ पे, z बराबर 0 पे। शायद से ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि वापस से ऐसा कुछ फंक्शन दिया है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट z mod z नॉट इक्वल्स टू 0 ये वगैरह है, fz चेक करना है, z बराबर 0 पे चेक करना है या नहीं, बस। तो क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, fz मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, लिमिट कौन सी लगाएंगे, सेकंड कंडीशन की लिमिट 0 पे लगाएंगे, और अगर आंसर 0 आ जाता है अच्छा हो जाएगा चेक, ठीक है। और अगर अलग अलग आंसर आए तो चेक नहीं, उसका जो कंटिन्यूटी है नहीं, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, लिमिट z टेंस टू 0, fz को कैसे लिखेंगे हम, ये वाली टर्म को कैसे, z टेंस टू 0 क्यों किया, z0 कहाँ पे चेक करना है, 0 पे, ठीक है, f ऑफ z। अब यहाँ पे वापस से z0 को दो पार्ट में तोड़ दिया, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, क्यों, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z 0 दे के रखा है, इसका मतलब x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, तो ये पूरा लिख लिया वापस यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट z का वैल्यू x प्लस आई वाई, और मॉड z का वैल्यू हमें पता है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इमेजिनरी पार्ट लेना है हमें, कौन सा लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारा, x तो है नहीं, तो x तो निकल जाएगा, ठीक है। आई वाई, यानी ये y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, I तो खुद इमेजिनरी है, लेकिन y कौन से पार्ट में आता है, इमेजिनरी पार्ट में, तो आई वाई नहीं लेना है, इमेजिनरी पार्ट का y हमें लेना है, ठीक है। तो इमेजिनरी बोला यानी I यानी इमेजिनरी दोनों इक्वल है, ठीक है। I इमेजिनरी, इमेजिनरी निकाला हमने तो I भी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, ठीक है। तो इमेजिनरी कौन है, y है, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, यहाँ पे क्या निकल गया हमारा, इमेजिनरी पार्ट निकल गया, कौन सा, अरे सॉरी, इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें, इमेजिनरी ऑफ दिस, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, ये रियल पार्ट है, निकल गया, i भी निकल गया i m के साथ, तो y डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब वापस से चेक करेंगे, अलोंग x एक्सिस y बराबर 0 होगा, अलोंग x एक्सिस तो x पहले लिख लिया, टेंस टू 0 है यहाँ पे, ठीक है। अलोंग x एक्सिस पे y बराबर 0 तो y टेंस टू
0, ये वाला फंक्शन हमारा यहाँ पे लिख दिया हमने। बस अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0, ये 0 अंदर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x आ जाएगा 0 बाई समथिंग 0। तो अब तो x बचा नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब वैसे ही चेक करेंगे अलोंग y एक्सिस पे x बराबर 0 ले लेंगे। अलोंग y एक्सिस चेक कर रहे हैं तो x बराबर 0 ले लेंगे। कौन सा फंक्शन ले लेंगे, ये वाला फंक्शन ले लेंगे। तो ये वाला फंक्शन रख दिया। ये लिमिट को निकालनी है तो x बराबर 0 रख दो। x बराबर 0 रखो तो निकल गया y डिवाइड बाई ये, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा 1, यानी y बचा है नहीं तो ये 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। पिछले केस में सेम आ रहे थे, अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि हम क्या बोल दें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर नहीं रहा। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो गिवन फंक्शन जो है z बराबर 0 पे कंटिन्यूस है नहीं। आई होप ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि हमें एक फंक्शन देके रखा है f ऑफ z, मॉड का z स्क्वायर है, इस कंटिन्यूस और नॉट, z बराबर 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं चेक करना है। ठीक है, तो वापस से हम क्या करेंगे, वापस से चेक करेंगे कि अलोंग x अलोंग y अगर आंसर सेम आ गए तो कंटिन्यूस है, नहीं आए तो डिसकंटिन्यूस है नहीं। ठीक है, तो लिमिट वापस से वही इक्वेशन कौन से था, याद हो तो, लिमिट z टेंस टू z0 था और f ऑफ z इज इक्वल्स टू z0, ये वाला कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो लिमिट z टेंस टू z0 कितना है, कहाँ पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 कर दिया f ऑफ z। वापस से z को दो पार्ट में तोड़ दिया, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, ये रहा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मॉड ऑफ z स्क्वायर है, मॉड ऑफ z का वैल्यू, मॉड ऑफ z का वैल्यू अंडर स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब अलोंग x एक्सिस ढूंढेंगे, अलोंग x एक्सिस में क्या होगा, y बराबर 0 होगा। अलोंग x एक्सिस ढूंढेंगे तो आगे लिख लिया y बराबर 0 होगा। ये लिमिट निकालना है तो y की जगह 0 रखो तो खाली x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब x की जगह 0 रखो तो ये निकल जाएगा, x की जगह 0 तो आंसर मिल गया 0। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। अलोंग y एक्सिस क्या होगा, x बराबर 0 होगा। अलोंग y एक्सिस की बात कर रहे हैं, y आगे लिख लो, x बराबर 0 है, यहाँ पे आ जाएगा, x बराबर 0 रखोगे तो y स्क्वायर आएगा, तो y की जगह 0 रखो तो 0 आ जाएगा, यानी दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि हम बोल देंगे कि दिया गया फंक्शन जो है वो z बराबर 0 पे कंटिन्यूस है। तो आई होप ये कंटिन्यूटी वाला पोर्शन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।